राधे राधे। दोस्तों, आज हम सच में बहुत हैरान हैं। भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हम बात कर रहे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। लगता है पूरी दुनिया को हैरान करना इनकी फितरत में है। जो ये कर जाते हैं वो किसी इंसान के बस का तो है ही नहीं। रुकिए रुकिए, हम पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं। आपको आज एक सच बतलाने जा रहे हैं जिसे सोचकर आपके दिमाग की भी बत्ती गुल होनी लाजमी है। चलिए अब सीधे मतलब की बात पर आते हैं। पहले तो इनके प्रवचनों में शास्त्रों के प्रमाण, कोटेशन नंबर, चैप्टर नंबर, ग्रंथ का नाम, ये सब सुनकर ही हम दंग थे कि इतने हजारों श्लोक, मंत्र और कोटेशन कोई कैसे याद रख सकता है। और सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है और अपनी सार गर्भित बात को समझाने के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी ग्रंथ की कोटेशन दे देते हैं जो एकदम सटीक बैठती है। बात अगर यहीं तक होती तो ठीक था। फिर इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर हमने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसी भक्ति से ओत प्रोत रचनाएं, और वो भी हजारों की संख्या में, ये साधारण आदमी के बस का तो नहीं। फिर उन पदों एवं संकीर्तनों की धुनें भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई, ये और अचरज की बात। और अब एक ऐसी अचरज की बात हमें पता चली कि समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तारीफ में क्या कहा जाए। जो लोग कृपालु जी महाराज के प्रवचनों को रेगुलरली सुनते हैं, उनके दिमाग में भी एक प्रश्न पैदा होता होगा, और आज इसका उत्तर भी उसी बात में उन्हें मिल जाएगा। वर्ष 2002 में कुछ भक्तों ने कृपालु जी महाराज से प्रार्थना की कि आपके प्रवचन यदि आस्था और संस्कार चैनल पर दिखलाए जाएं, तो पूरी दुनिया घर बैठे ही ये अलौकिक ज्ञान पा सकेगी। क्योंकि तब और संतों के प्रवचन और उपदेश इन चैनल्स पर दिखाए जाते थे। बात क्योंकि जग के कल्याण की थी, तो गुरु जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इस बार उन्होंने एक नई बात की जो पहले कभी नहीं की गई थी, या यूं कहें इसकी जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने इसके बाद जितने भी प्रवचन दिए, सब में मंत्र, श्लोक के नंबर, सब चैप्टर नंबर और ग्रंथ का नाम यानी पूरी डिटेल्स दी, ताकि किसी को अगर कोई संदेह हो तो जाकर उस ग्रंथ से मिला ले। और लोगों ने ऐसा किया भी। और बहुत से लोग तो कृपालु जी महाराज के सत्संगी इसी बात से कायल होकर बन गए कि उन्होंने बहुत से श्लोकों और मंत्रों को टैली किया और उन्हें एकदम सही पाया। टीवी चैनल्स पर कुछ प्रवचन आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे जिनमें कृपालु जी महाराज ने ना तो चैप्टर नंबर बताया है और ना ही श्लोक या मंत्र की संख्या बताई है। बस उस कोटेशन यानी मंत्र या श्लोक को पूरा बताकर बुक का नाम बताया है कि ये इस ग्रंथ से लिया गया है। और फिर कुछ ऐसे प्रवचन हैं जिनमें मंत्र का नंबर, सब चैप्टर नंबर और ग्रंथ का नाम यानी पूरा ब्यौरा ठीक ठीक और एकदम सटीक दिया गया है। बस यही वो राज की बात है जो कृपालु जी महाराज ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखी, या यूं कह लीजिए 80 साल तक प्रकट ही नहीं की, या यूं कह लीजिए उन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। पहेली आपकी सुलझी अभी भी पूरी नहीं ना? तो चलिए इसका समाधान करते हैं, जैसे कि श्री महाराज जी के एक सीनियर डिवोटी ने हमें बताया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नए सब प्रवचनों में उन्होंने सब श्लोक नंबर सहित बोले, जिसमें मैं कौन मेरा कौन और ब्रह्म जीव और माया प्रवचनों की सीरीज प्रमुख रूप से हैं। एक सत्संगी से इसका कारण पूछे जाने पर गुरुजी ने बताया कि भाई, हमें क्या पता था कि भविष्य में तुम लोग इस तरह टीवी चैनल्स पर इन प्रवचनों को चलवाओगे, वरना हम बहुत पहले से ही इनकी संख्या भी साथ बताते। अब जनाब, आप जरा दिमाग पर जोर डालिए। इतनी बड़ी और अलौकिक बात जो पूरी दुनिया में आज तक न किसी ने की और ना ही आगे करने की हिम्मत किसी में हो, वो इनके लिए इतनी साधारण है कि जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड इनके अंदर शुरू से विद्यमान था, उसे 80 साल तक छिपाए रखा, किसी के आगे प्रकट ही नहीं किया। और जब प्रकट किया तब भी एक ही उद्देश्य से कि लोगों का कल्याण इससे होगा, क्योंकि किसी को कोई शंका की जरा सी भी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब जरा आप सोचिए,
ऐसी कमाल की दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान अंदर समाया है, लेकिन समुद्र की तरह गंभीर है वे। मान की कोई चाह नहीं, वरना हमें या आपको ऐसी किसी अलौकिक शक्ति या ज्ञान का अगर अंश भी कहीं से मिल जाए, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हम पागल हो जाएंगे पूरी दुनिया को बताने के लिए, बल्कि जितना मिला होगा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। और आजकल तो अपने गुणगान के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर क्या हो रहा है, ये जानते हैं ना अच्छे से। और हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, किसी बाबा, संत, कथावाचक, ऋषि, मुनि या योगी को भी ऐसा कुछ थोड़ी मात्रा में ही मिल जाए, तो भी दुनिया को बताएगा। चाहे अपने ढंग से बताए, लपेट कर बताए, पर दुनिया को दर्शाएगा जरूर कि देखो हमारे अंदर कैसी अलौकिक शक्ति आ गई है। अहम के इस भाव से अच्छे अच्छे धर्मात्मा, महात्मा, योगी, ज्ञानी अछूते नहीं हैं। और एक ये है कृपालु जी महाराज, इनके अंदर सब अलौकिक गुण विद्यमान हैं, पर 80 साल तक बताया ही नहीं पूरी दुनिया को। वे बोले कि पहले हम हजारों की भीड़ या लाख 2 लाख की भीड़ के लिए बोलते थे, और मंत्र और ग्रंथ के नाम से काम चल जाता था। पर अब पूरी दुनिया में प्रवचन जाएगा तो हो सकता है कहीं कोई विद्वान बैठा हो या कोई अन्य भी पूछ बैठे कि बताओ कहाँ लिखा है, तो हमने सोचा पूरी संख्या बता देते हैं। दूसरी हैरत की बात एक और, कि मेडिकल साइंस कहती है कि 80 साल की उम्र के बाद मनुष्य का मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। पर यहाँ बिल्कुल उलट हो रहा है, यानी विज्ञान के बिल्कुल उलट। अरे, बातों बातों में हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि उस सीनियर डिवोटी ने हमें ये भी बताया था कि बस यही फर्क है एक योगी और भगवत प्राप्त महापुरुष में। इससे पहले कि हम थोड़ा डिटेल में उनसे ये जान पाते, वे अपनी बात खत्म करके जल्दी से आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिदिन की सेवा कार्य के लिए जाना था। पर कोशिश हमारी यही रहेगी, जो ही हमें थोड़ा और पता चलेगा इस बारे में, हम आपके साथ भी जरूर शेयर करेंगे। तब तक आप भी अपना सर खुजाइए कि ये कैसे पॉसिबल है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।